चलिए देखिए सब किसी को जय हिंद। डेटा कल का हमने पढ़ा हुआ है क्या, पीएच स्केल के बारे में। किसके बारे में पढ़ा है, पीएच स्केल। पीएच स्केल के फुल फॉर्म बताया गया था पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, इस पावर की उत्पत्ति पोटेंस वर्ड से हुई है। पोटेंस का मतलब ही पावर होता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन याद रखेंगे और ध्यान रखिएगा। इसमें आपने बताया था, हम सभी ने देखा भी था कि सन 1909 ईस्वी की घटना है कि हाइड्रोजन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए सोरेनसन नामक एक व्यक्ति ने, सोरेनसन नामक एक रसायन शास्त्री थे, सोरेनसन नामक एक रसायन शास्त्री थे जिन्होंने एक स्केल दिया। इस स्केल का इनाम क्या पड़ गया, पीएच स्केल पड़ गया। पीएच स्केल पड़ गया। और जैसे ही पीएच स्केल पड़ा, एक चीज की जानकारी यहां तो नहीं दी गई है कि पीएच जो स्केल है उसके बारे में आपको बताया गया था कि जो इसमें टोटल पैमाना होता है वो 14 तक होता है, जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक रहता है, 14 तक। तो ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक होता है बेटा। अब देखो 7 पर जो होता है, 7 पर किसी भी जलीय विलयन का मान कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन। और 6 से जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो क्या बढ़ता है बेटा, अम्लीयता बढ़ती जाती है। क्या होता है, अम्लीयता बढ़ती जाती है। डायरेक्ट प्रश्न पूछ देगा कि यदि किसी विलयन का मान 6 है तो उस विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो विलयन कैसा होगा बेटा, पीएच उस विलयन का यदि किसी विलयन का पीएच मान 6 है तो विलयन का टाइप बताइए, प्रकार बताइए, तो कैसा हो गया वो, कैसा होगा, अम्लीय होगा। और आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि 6 और 1 की तुलना करें तो सबसे अधिक किस पर अम्लीय होगा, 6 पर कि 1 पर, 1 पर। वैसे ही देखिए यहां पर एरो ऑपोजिट डायरेक्शन पे था, इधर क्या बढ़ती है, क्षारीयता बढ़ती जाती है। क्या बढ़ती है, क्षारीयता बढ़ती जाती है, क्षारीयता बढ़ती जाती है। और जैसे ही क्षारीयता बढ़ती जाती है, याद रखेंगे 8 से हम जैसे 14 की ओर जाते हैं, क्षारीयता बढ़ती जाती है। तो 8 और 10 की तुलना करें तो सबसे अधिक क्षारीय किस पर होगा, 8 पर होगा कि 10 पर होगा, 10 पर। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 रहता है तो हमेशा कैसा होता है, उदासीन होता है। तो अब आप ध्यान रखिए, जल के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। तो जल का कोई रंग नहीं होता है, अर्थात जल रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है। इसी के कारण जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है। अर्थात जल कैसा होता है, उदासीन होता है। जल कैसा होता है, उदासीन होता है। अब आइए याद करते हैं, लार का पीएच मान याद करते हैं। लार का पीएच मान याद करते हैं तो लार जो है वो मुंह से, बच्चे के मुंह से कैसे टपकता है, छप छप। कैसे टपकता है, छप छप। छप छप से याद रखेंगे लार का पीएच मान क्या होता है, छप छप से 6.5। जो पेशाब है, छोटे छोटे पेशाब को मूत्र देखे होंगे, पेशाब बच्चे कैसे करते हैं, तो छुल छुल। कैसे, छुल छुल। याद रखेंगे पेशाब छुल छुल। तो पेशाब का जो पीएच मान है वो कितना होता है, 6.0 होता है। पेशाब का पीएच मान कितना होता है, 6.0 होता है। और ऐसे ही आपके सामने डेटा भी दिया हुआ है कि किसका कितना पीएच मान होता है। उस पीएच मान को सबसे पहले डेटा को बनाइए, उसके बाद हम आगे प्रश्न करते हैं। चलिए